हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मिथुन, आप सबका स्वागत करता हूं इंग्लिश फिनिशर पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे टॉप 50 इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये वही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है दोस्तों जो एसएससी में कई बार आई हुई हैं, ठीक दोस्तों। और यही सारे जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है हर एग्जाम में बार बार रिपीट होके आते रहते हैं, ठीक दोस्तों। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है दोस्तों। आज हम सिर्फ 50 पढ़ेंगे और इसका पार्ट 1 है, ठीक है दोस्तों। इसी तरह से हम और सारे पार्ट लेकर आएंगे, ठीक है दोस्तों। आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा दोस्तों। तो चलिए बिना देरी के हुए वीडियो को शुरू करते हैं। The branch of physics concerned with the properties of sound, मतलब फिजिक्स का ऐसा क्षेत्र, ठीक है, जो क्या करता है, साउंड के गुणों से संबंधित होता है। तो उसे क्या कहा जाता है, अकाउस्टिक्स कहा जाता है, ठीक है, ध्वनि विज्ञान। एनिमल दैट कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, ऐसे जीव जंतु दोस्तों जो जल और थल दोनों पर रहते हैं उसको क्या कहा जाता है, एम्फीबियन, ठीक है, उभयचर, ठीक है। अगला है अ पर्सन हु प्रेजेंट्स एंड एक्ट्स एज अ लिंक इन रेडियो और न्यूज़ प्रोग्राम, एक ऐसा व्यक्ति दोस्तों जो न्यूज़ अथवा समाचार में जो समाचार प्रस्तुत करता है उसको एंकर कहा जाता है, ठीक है। वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, एक ऐसा व्यक्ति दोस्तों जो गॉड में बिल्कुल विश्वास ही नहीं करता है, वो ऐसा मानता है कि ईश्वर है ही नहीं, तो उसको कहा जाता है अथेइस्ट, मतलब नास्तिक, ठीक है। ये बहुत बार आया है दोस्तों, ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट। अ गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, कुलीन लोगों के द्वारा शासन, तो उसको क्या कहा जाता है, ऑटोक्रेसी, मतलब कुलीन तंत्र, ठीक है। अ पार्टनर इन अ क्राइम, मतलब जो क्राइम में जो पार्टनर होते हैं, ठीक है, अपराध में जो आपके साथ होते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है, कम्प्लिस, ठीक है, मतलब सहापराधी, ठीक है। मतलब जो किसी भी क्राइम में आपके साथ अगर रहें जो लोग, तो उसको अकम्प्लिस कहा जाएगा, ठीक है। किलिंग ऑफ बर्ड्स, पक्षियों की हत्या करना, उसको क्या कहा जाता है, एविसाइड, ठीक है। अ पर्सन हु इज ट्रेंड फॉर ट्रेवलिंग इन टू स्पेस, एक ऐसा व्यक्ति दोस्तों जिसको अंतरिक्ष में जाने के लिए ट्रेंड किया गया है, ठीक है, अंतरिक्ष में यात्रा करने के लिए ट्रेंड किया गया है, ठीक है। तो उसको क्या कहा जाता है, एरोनॉट, मतलब अंतरिक्ष यात्री, ठीक है। एक्सट्रीम मेंटल और फिजिकल सफरिंग, बहुत ही ज़्यादा मेंटल और फिजिकल जो पीड़ाएं होती हैं उसको क्या कहा जाता है, एगोनी, ठीक है, कष्ट, ठीक है। अ पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू रिजॉल्व अ डिस्प्यूट, एक ऐसा व्यक्ति दोस्तों जो दो पार्टियों के द्वारा अपॉइंट किया जाता है किसी भी झगड़े को मतलब समाधान करने के लिए, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है, आर्बिट्रेटर, ठीक है। अ प्लेस फॉर स्टोरिंग गन्स एंड मिलिट्री इक्विपमेंट्स, एक ऐसा स्थान दोस्तों जहाँ पर क्या होता है, जो गन्स होते हैं, ठीक है, या फिर मिलिट्री इक्विपमेंट्स होते हैं, मतलब और भी गोला बारूद, तो ऐसे चीज़ों को रखने का जो स्थान होता है उसको क्या कहा जाता है, उसे आर्सेनल कहा जाता है, मतलब शस्त्रागार, ठीक है। अगला है टू गिव अप द थ्रोन, मतलब गद्दी का त्याग करना, मतलब जो राजा महाराजा होते हैं क्या करते हैं, कभी कभी क्या होता है, वो अपने पुत्र को गद्दी सौंप देते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से जो मतलब गद्दी का त्याग होता है तो उसको क्या कहा जाता है, एब्डिकेट, ठीक है, पद त्याग, ठीक है। अगला है एन इनक्लोजर टू कीप द बर्ड्स इन, एक ऐसा स्थान, इनक्लोजर मतलब जो घेरा होता है, ठीक है, जैसे घर टाइप का, तो एन इनक्लोजर टू कीप द बर्ड्स इन, एक ऐसा घेरा जिसमें पक्षियों को रखा जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, एवियरी कहा जाता है, ठीक है, चिड़ियाघर, ठीक है। अगला देखते हैं अ वर्ड फॉर्म्ड फ्रॉम द इनिशियल लेटर्स
ऑफ अदर वर्ड्स, ठीक है। एक ऐसा वर्ड जो शुरुआती के लेटर से लिए जाते हैं, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है, एक्रोनिम, मतलब संक्षिप्त रूप, ठीक है। जैसे WHO हो गया तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता, तो उसमें से क्या हुआ, W ले लिया गया, W फिर H ले लिया गया, फिर वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो यही जो इनिशियल लेटर्स होते हैं, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है, एक्रोनिम कहा जाता है, ठीक है। वन हु, यहाँ पर हो रहेगा दोस्तों, वन हु, ठीक है। वन हु डिवोट्स वंस लाइफ टू द वेलफेयर ऑफ अदर पीपल, एक ऐसा व्यक्ति दोस्तों जो दूसरों के लिए अपने जीवन को न्यौछावर कर देता है, तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, अल्ट्रुइस्ट, मतलब परोपकारी। वन हु डेनाइज वनसेल्फ ऑर्डिनरी बॉडली प्लीजर, एक ऐसा व्यक्ति दोस्तों जो शारीरिक सुख सुविधाओं को एकदम नकार देता है, ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है, एस्थेटिक्स, सन्यासी, ठीक है, क्या कहा जाता है, सन्यासी, ठीक है। आप लोगों ने देखा ही होगा सन्यासी लोग कैसे जीते, वो अपने घर द्वार का त्याग कर देते हैं, जितनी भी सारी सांसारिक सुख सुविधाएं उसको त्याग करके और एक आराम से कुटिया में रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है, एस्थेटिक, ठीक है, सन्यासी, जो अपने सुख सुविधाओं को त्याग कर देते हैं। अ शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ अ वर्ड और फ्रेज, किसी भी वर्ड का या फिर फ्रेज का जो शॉर्टेंड फॉर्म होता है उसको एब्रीविएशन कहा जाता है। अभी आगे हमने एक वर्ड और देखा था एक्रोनिम टाइप का, तो ये दोनों लगभग सेम ही होते हैं, ठीक है। अ लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस्ड एट अ फॉर्मल मीटिंग, किसी भी फॉर्मल मीटिंग में, ठीक है, कई सारी चीज़ों का डिस्कशन क्या होता है, उसको एजेंडा कहा जाता है, मतलब कार्यसूची, ठीक है। मतलब ये जो लिस्ट ऑफ आइटम होता है कई सारे चीज़ों का, मतलब वो होता है, तो उसको क्या कहा जाएगा, जब कई सारे मुद्दों पर बात होगी तो क्या होगा, लिस्ट ऑफ आइटम हो जाएगा, ठीक है। तो उसी चीज़ को क्या कहा जाता है, एजेंडा कहा जाता है, ठीक है। अ सी और स्ट्रेच ऑफ वाटर हैविंग मेनी आइलैंड्स, समुद्र अथवा पानी का बहुत बड़ा मतलब स्थान जहाँ पर बहुत छोटे छोटे बहुत सारे आइलैंड होते हैं, ठीक है। इस मान लीजिए समुद्र है और इसमें कई सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, ठीक है, जहाँ पर लोग रहते हैं या फिर नहीं रहते हैं, तो ऐसे मान लीजिए बहुत सारे हैं, ठीक है। तो ऐसे स्थान को क्या कहा जाएगा, आर्कीपेलागो कहा जाएगा, ठीक है। इसको द्वीप समूह कहा जाता है, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन, एक ऐसा स्टेटमेंट जो दो या दो से अधिक क्या करने लगता है, अर्थ बताने लगता है, ठीक है। एक ऐसा स्टेटमेंट जिसका दो से अधिक मीनिंग निकलने लगे तो उसको क्या कहा जाएगा, एम्बिगुअस, मतलब द्वयर्थी, ठीक है। मतलब आप कोई बात करें तो अगर उसका दो मीनिंग हो रहा है तो उसको क्या कहा जाएगा, एम्बिगुअस, ठीक है, एम्बिगुअस स्टेटमेंट हो जाएगा वो, ठीक है। आगे देखते हैं, फिर वही चीज़ है दोस्तों, अ प्लेस वेयर वेपन्स एंड एम्यूनिशंस आर स्टोर्ड, मतलब जहाँ पर अस्त्र शस्त्र स्टोर किए जाते हैं उसको क्या कहा जाता है, आर्सेनल, मतलब शस्त्रागार, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, जितने भी स्टार वाले हैं वो जान लीजिए कई बार रिपीट हुई हैं एग्जाम्स में, ठीक है। गिविंग अप वंस अथॉरिटी और थ्रोन, मतलब अपने पद का त्याग करना, अभी हमने आगे भी देखा था, तो उस चीज़ को क्या कहा जाता है, एब्डिकेशन, ठीक है दोस्तों। ये नाउन है, मतलब उस चीज़ को कहा जाता है एब्डिकेशन, लेकिन अगर वो त्याग किया जाएगा तो करने के लिए क्या हो जाएगा, क्या कहते हैं, एब्डिकेट, ठीक है, ये एब्डिक्शन है, ठीक है। तो ये नाउन फॉर्म है। गिविंग अप वंस अथॉरिटी, मतलब अपने पद का त्याग करना या फिर अपने राजगद्दी का त्याग करना, उस चीज़ को क्या कहा जाता है, एब्डिकेशन कहा जाता है, ठीक है। लेकिन त्याग करना अगर क्रिया होगा तो उसको एब्डिकेट कहा जाएगा, ठीक है।
आगे देखते हैं, वन हु कैन यूज बोथ हैंड्स इफिशियंटली, एक ऐसा व्यक्ति दोस्तों जो अपने दोनों हाथों को बहुत ही स्किलफुल तरीके से यूज कर ले जाता है। ठीक है, अगर आपने 3 इडियट मूवी देखी होगी तो आप सबको पता होगा कि जो वायरस प्रोफेसर होता है वो क्या करता है, दोनों हाथों से ब्लैक बोर्ड पर लिखता है। तो इसका मतलब वो क्या है, एम्बी डेक्स्ट्रस है, मतलब वो अपने दोनों हाथों को बहुत ही इफिशिएंटली यूज कर पा रहा है। ठीक है, तो ऐसे लोग क्या कहा जाता है, एम्बी डेक्स्ट्रस। ठीक है, एम्बी का मतलब 2 होता है और डेक्स्ट्रस मतलब स्किलफुल। ठीक है, तो ऐसे लोग जो अपने दोनों हाथों को बहुत ही इफिशिएंटली यूज कर पाते हैं तो उसको एम्बी डेक्स्ट्रस कहा जाता है। ठीक है, द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री, जो किसी भी कंट्री का जो ओरिजिनल निवास है उसको क्या कहा जाता है, एबोरिंग्स, मतलब मूल निवास। आप मान लीजिए कहीं रहते हैं, ठीक है, लेकिन आपसे पूछा जाएगा आपका मूल निवास का मतलब आप जहाँ से आए हैं, जहाँ पर आपका पैदाइश हुआ है या जहाँ आप रहते हैं, जहाँ आपके घर द्वार सब कुछ है, तो उसको क्या कहा जाता है, मूल निवास कहा जाता है। ठीक है, वही है एबोरिंग्स। लेकिन आप कहीं भी रहेंगे तो आप तो निवास तो कर रहे हैं कहीं, लेकिन उसको मूल निवास थोड़ी ना कहा जाएगा, आप सिर्फ रह रहेंगे वहाँ पर ना। तो वही चीज़ है, दी ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स, मतलब जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैं, मतलब निवास हैं ऑफ अ कंट्री, किसी भी देश का, तो क्या कहा जाएगा, एबोरिंग्स कहा जाएगा। ठीक है, मतलब मूल निवास। अ वर्ड फार्म्ड फ्रॉम द इनिशियल लेटर्स ऑफ अदर वर्ड्स एंड प्रोनाउंस्ड एज अ वर्ड। ठीक है, क्या कह रहा है, फिर वही चीज़ एक्रोनिम होगा। ठीक है, एक्रोनिम क्या कह रहा है, अ वर्ड फॉर्म्ड फ्रॉम द इनिशियल लेटर्स, जो शुरुआती के लेटर होते हैं ना दोस्तों, उससे जो कोई दूसरा वर्ड बना दिया जाता है, प्रोनाउंस किया जाता है एज अ वर्ड के रूप में। जैसे हमने कहा ना WHO या यूनेस्को हो गया, तो एक अदर वर्ड बन गया ना, तो उसको क्या कहा जाएगा, एक्रोनिम, संक्षिप्त रूप। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। अगला देखते हैं, एन ऑफिशियल पार्डन, मतलब राज क्षमा, तो उसको क्या कहा जाएगा, एमनेस्टी, राज क्षमा। ठीक है, एन ऑफिशियल पार्डन मतलब राज क्षमा। ठीक है, तो उसके लिए वर्ड क्या हो यूज होगा, एमनेस्टी। ठीक है, राज क्षमा के लिए। विलिंग टू बी गाइडेड और कंट्रोल, एक ऐसी इच्छा जिसमें आप किसी के द्वारा जो है गाइड किए जाने या फिर कंट्रोल किए जाने के अगर आप इच्छुक हैं तो उसको क्या कहा जाएगा, एमिनेबल। ठीक है, विलिंग मतलब इच्छा हो, किसकी इच्छा हो, टू बी गाइडेड, किसी के द्वारा गाइड किए जाने का या फिर कंट्रोल किए जाने के। ठीक है, तो उसको एमिनेबल कहा जाता है, आज्ञाकारी। ठीक है, लिविंग इन एयर मतलब हवा में रहने के लिए इस्तेमाल होगा क्या, एरियल। ठीक है, द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री थ्रू द एक्सकेवेशन ऑफ साइट्स, ये क्या है दोस्तों, द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री मतलब मानव इतिहास का अध्ययन, एंड प्री हिस्ट्री थ्रू द एग्जीवेशन मतलब खुदाई ऑफ साइट्स। तो जैसे आप लोगों ने सुना होगा या पढ़ा है, जो हड़प्पा की सभ्यता जैसे है, तो उसमें क्या होता है, जब उसको खोदा गया, उसमें खुदाई हुई तो बहुत सारे लोगों की अस्थियाँ बाहर आई। ठीक है, तो उसके बाद वो उसके हिसाब से वो लोग जो स्टडी कर रहे थे, तो उस स्टडी को क्या कहा जाएगा, उस तरह के जो खुदाई करके जो स्टडी की जाती है लोगों की। ठीक है, तो ये कब मतलब पैदा मतलब मरे थे या फिर कब से मतलब ये चीज़ यहाँ पर रह रहे थे, ये सारी जो चीज़ें होती हैं तो क्या कहा जाता है, आर्कीपिएलागो मतलब पुरातत्व विज्ञान। ठीक है, मतलब ऐसे स्टडी को जो लोग खुदाई करके जो मानव हिस्ट्री को जानने का प्रयास करते हैं, तो ऐसे स्टडी को क्या कहा जाएगा, आर्कीपिएलागो मतलब पुरातत्व विज्ञान। ठीक है, आगे देखते हैं, अ पर्सन बिलोंगिंग टू अ फॉरेन कंट्री, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी दूसरे देश से बिलोंग करता है, तो उसको क्या कहा जाएगा, एलियन, विदेशी। ठीक है, आगे देखते हैं,
अ पर्सन हु इज़ नीदर वेल एक्सपीरियंस्ड नॉर प्रोफेशनल, एक ऐसा व्यक्ति दोस्तों जो ना ही एक्सपीरियंस्ड होता है और ना ही प्रोफेशनल होता है, व्यवसाय होता है, ठीक है। तो उसको क्या कहा जाता है, अमेचर, ठीक है। आगे देखते हैं, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, ठीक है दोस्तों। एक ऐसी हिस्ट्री, सॉरी एक ऐसा क्या है, द लाइफ हिस्ट्री इतिहास ऑफ अ पर्सन, किसी एक पर्सन का, जो रिटन बाय मतलब जो लिखा जाता है बाय हिमसेल्फ, खुद के द्वारा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप अपनी कहानी, अपने जीवन के बारे में अगर स्वयं लिख रहे हैं तो उसको क्या कहा जाएगा, ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। ऑटो मतलब सेल्फ होता है, ठीक है। बायो मतलब लाइफ, ग्राफी मतलब राइटिंग, ठीक है। तो ऑटोबायोग्राफी मतलब खुद के बारे में ही लिखना, उसको ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है, ठीक है। वन हु एग्जामिन्स अकाउंट्स ऑफिशियली, एक ऐसा व्यक्ति दोस्तों जो ऑफिशियली रूप से आपके अकाउंट का एग्जामिन करता है, मतलब परीक्षण करता है, निरीक्षण करता है, तो उसको क्या कहा जाता है, ऑडिटर, लेखाकार, जो लेखा परीक्षक होते हैं उसको कहा जाता है, ठीक है। रिपीटिशन ऑफ एन इनिशियल साउंड इन 2 और मोर वर्ड्स ऑफ अ लाइन, तो उसको क्या कहा जाता है दोस्तों, अलिट्रेशन आपने फिगर ऑफ स्पीच को भी पढ़ा होगा, हमने इस चैनल पर डाला हुआ है। तो इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, जैसे रिपीटिशन ऑफ एन इनिशियल साउंड, जो शुरुआती के जो लेटर होते हैं उसका बार बार रिपीटिशन होता है, तो उसको क्या कहा जाता है, मतलब किसी भी वर्ड में जो शुरुआती के लेटर जो होते हैं बार बार रिपीट किए जाते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, एलिट्रेशन, मतलब अनुप्रास अलंकार। आपने पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा ये चीज़, ठीक है। क्या होता है, रिपीटिशन ऑफ एन इनिशियल साउंड, ठीक है। मतलब शुरुआती के जो साउंड्स होते हैं वो 2 या 2 से ज़्यादा बार अगर रिपीट हो रहे हैं किसी भी शब्द में या किसी भी लाइन में, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है, एलिट्रेशन कहा जाता है। जैसे अलोन अलोन ऑल, ऑल इज अलोन, ठीक है। तो अलोन अलोन ऑल इज अलोन, तो अलोन 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 ओ देखिए कई बार आ रहा है ना, तो ये होता है एलिट्रेशन। आई होप समझ में आ रहा है। यूजिंग राइट एंड लेफ्ट हैंड इक्वली वेल, मतलब राइट मतलब दाएं और बाएं हाथ का इक्वली, मतलब बराबर रूप से मतलब यूज करना, मतलब दोनों हाथों का मतलब इस्तेमाल करना दोस्तों। तो उसको क्या कहा जाता है, एम्बीडेक्स्ट्रस, मतलब अभी हमने आपको बताया ना वायरस का एग्जाम्पल, जो अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करके बोर्ड पर लिखता है, तो वही चीज़ है राइट एंड लेफ्ट हैंड इक्वली वेल, जो अपने दोनों हाथों का सही सही तरीके से दोनों हाथों का इस्तेमाल कर पाता है, ठीक है। तो क्या कहा जाएगा, एम्बीडेक्स्ट्रस। इन अ जंगल, एक जंगल में आई सा अ ग्रुप ऑफ लायंस, तो यहाँ पर ग्रुप ऑफ लायंस का मतलब बताना है दोस्तों। ग्रुप ऑफ लायन के लिए कौन सा वर्ड आएगा, तो उसको कहा जाता है दोस्तों प्राइड, ठीक है। ग्रुप ऑफ लायंस के लिए क्या इस्तेमाल होता है, प्राइड, ठीक है। वन हु टेल्स फ्यूचर फ्रॉम द स्टार्स, वन हु टेल्स जो हमें बताता है हमारे फ्यूचर को, फ्रॉम स्टार्स मतलब नक्षत्रों को देखकर, ठीक है। तो उसको क्या कहा जाता है, एस्ट्रोलॉजर, मतलब ज्योतिषी शास्त्र, ठीक है। आगे देखते हैं, समथिंग दैट इज जेन्युइन, ऐसी चीज़ें जो जेन्युइन होती, वास्तविक होती हैं, उसको क्या कहा जाता है, ऑथेंटिक, ठीक है, वास्तविक, विश्वसनीय। अगला है, अ पर्सन हुज प्रोफेशन इज टू कीप अकाउंट्स, अ पर्सन एक व्यक्ति हुज प्रोफेशन, जिसका जो प्रोफेशन है टू कीप अकाउंट्स मतलब लेखा जोखा रखना, तो उसको क्या कहा जाता है, अकाउंटेंट, मतलब लेखाकार, क्या कहा जाता है, अकाउंटेंट, लेखाकार, ठीक है। अ डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव इन अनदर कंट्री, मतलब जो एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, ठीक है, मतलब राजदूत, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाएगा, एम्बेडेस्ट्रस। इसकी मीनिंग भी आप लोग याद रख लीजिएगा, AMBASSADOR, कई बार पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है, एम्बेडेस्ट्रस। तो आ डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव इन अनदर कंट्री, जो राजदूत के रूप में जाते हैं उसको क्या कहा जाता है, एम्बेडेस्ट्रस, मतलब राजदूत, ठीक है, डिप्लोमेटिक रूप में जाते हैं, ठीक है। अगला है, अ प्लेस वेयर आर्म्स आर केप्ट, एक ऐसा स्थान दोस्तों जहाँ पर, हमने अभी आगे भी बताया था,
आर्सेनल या आर्मरी, ठीक है। तो दोनों एक ही चीज़ के लिए होते हैं। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है, अ प्लेस वेयर आर्म्स आर केप्ट, जहाँ पर हथियार रखे जाते हैं, ठीक है। तो उसको क्या कहा जाएगा, आर्मरी मतलब शस्त्रागार। वर्ड्स व्हिच आर अपोजिट इन मीनिंग, वेरी सिंपल। वर्ड्स शब्द, ऐसे शब्द जो क्या होते हैं, अपोजिट इन मीनिंग, जो जिसका विपरीत अर्थ हो, तो उसको क्या कहा जाएगा, एंटोनिम मतलब बिलोंग, ठीक है। अगला देखते हैं, द स्टडी ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स, मतलब तारों का और प्लैनेट मतलब ध्रुवों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो उसको एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है, खगोल विज्ञान, ठीक है। जिसमें क्या होता है, तारों का, नक्षत्रों का, इन सब सारी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। एस्ट्रोनॉमी मतलब नक्षत्र या मतलब खगोल विज्ञान, ठीक है। द लैक ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल और रूल ऑफ लॉ, कह रहा है कि लैक ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल मतलब जहाँ पर गवर्नमेंट का कंट्रोल ही ना हो, कमी हो वहाँ पर गवर्नमेंट कंट्रोल की, ठीक है। और अथवा रूल ऑफ लॉ, जहाँ कोई रूल ही ना हो, ठीक है। इन सारी चीज़ों की जब कमी होती है तो उसको क्या कहा जाता है, अनार्की, अराजकता। जहाँ पर कोई नियम कानून ही नहीं है, तो जहाँ जैसे जिसका जो मन करेगा वही करेगा, चाहे जिसको कोई काट के फेंक दे, कोई बोलने वाला ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या कहे, ऐसी चीज़ों को क्या कहा जाता है, अनार्की। जहाँ पर कोई गवर्नमेंट ही नहीं है, जहाँ पर कोई नियम कानून ही नहीं है, तो ऐसी चीज़ों की मेडिसिन गिवन टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पॉइजन, एक ऐसा मेडिसिन दोस्तों जो पॉइजन को क्या करे, कम करने का काम करता है, उसको क्या कहा जाता है, एंटीडोट, ठीक है। एंटीडोट कहा जाता है। ईयरली सेलिब्रेशन ऑफ अ डेट और एन इवेंट, एक ऐसी घटना, एक ऐसा इवेंट दोस्तों जो साल में एक बार मनाया जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, एनिवर्सरी, ठीक है। एनिवर्सरी मतलब सालगिरह, ठीक है। इसकी मीनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों पूछ लिया जाता है, ठीक है, याद रख लीजिएगा। अ बिल्डिंग वेयर ऑडियंस सिट्स, एक ऐसी बिल्डिंग जहाँ पर जो ऑडियंस होते हैं वो बैठते हैं, ठीक है। श्रोतागण जो जहाँ पर बैठते हैं उसको क्या कहा जाता है, ऑडिटोरियम, ठीक है, ऑडिटोरियम। अ पर्सन हु रूल्स विदाउट कंसल्टिंग द ओपिनियन ऑफ अदर्स, एक ऐसा व्यक्ति दोस्तों जो रूल करता है बिना किसी अदर का ओपिनियन लिए हुए, ठीक है। वो किसी से कोई मतलब नहीं रखेगा, वो जैसे मन कहेगा वैसे ही उसी तरह से रूल करेगा, ठीक है। तो उसको क्या कहा जाएगा, ऑटोक्रेट, ठीक है। ऑटोक्रेट, ऑटो मतलब साल, मतलब किसी से कोई मतलब नहीं, ठीक है, ऑटोक्रेट। एन इंस्टीट्यूशन फॉर द केयर ऑफ पीपल हु आर मेंटली इल, एन इंस्टीट्यूशन, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन फॉर द केयर ऑफ पीपल, जहाँ पर लोगों की क्या होती है, केयर की जाती है, ठीक है, जो पागल किस्म के होते हैं, ठीक है, मेंटली इल होते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, क्या कहा जाएगा, ऐसे स्थान को अजाइलम मतलब पागल खाना। पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जहाँ पर भेदभाव होता है, एक ऐसी पॉलिसी जिसमें भेदभाव होता है, तो उसको क्या कहा जाता है, अपार्थेयड, अपार्थेयड मतलब रंग भेद। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।